जिला अस्पताल में व्याप्त खामियों के विरोध में कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री कवि जोशी एक दिवसीय उपवास रखेंगे। उपवास से पूर्व यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने कहा कि जिला अस्पताल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अस्पताल में खामियों के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन बंद है तथा डायलिसिस सेंटर, जन औषधि केंद्र भी बंद हैं, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार सूचित करने के बाद भी शासन व प्रशासन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जनता की इस लड़ाई को अपने हाथ में लेते हुए अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस के संगठन मंत्री कवि जोशी ने कहा कि जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की है। अब अव्यवस्थाएं दूर हुए बगैर वो शांत रहने वाले नहीं हैं। देखिए, जिस तरह की अव्यवस्थाएं जिला चिकित्सालय में आए दिनों आप देखते आ रहे हैं और तमाम जो इस समस्या से यहाँ की जो जनता है बागेश्वर की 2,60,000 की जनता पूरे जनपद बागेश्वर में है और वो पूरे के पूरे इस जिला चिकित्सालय से पीड़ित हैं। क्योंकि जब भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो चाहे वो कपकोट का CSC सेंटर हो या आपके गरुड़ का हो या कांडा का हो या काफली गैर कटपुड़िया का हो, तो सारे लोग रिफ़र होकर यहाँ पर आते हैं। और इसी चिकित्सालय में डॉक्टरों का अभाव और दूसरा एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना होना और क्या बोलते हैं आपके अल्ट्रासाउंड में धांधलीबाजी होना और जन औषधि केंद्र से जो है दवाओं का उचित समय पर नहीं मिलना और सर्जन जो है अभी महिला डॉक्टर जो है सर्जन वो उनका छुट्टी पर रहना, तो उसके जगह पर अगर जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है तो इलाज के अभाव में यहाँ पर अकाल मृत्यु आए दिनों हो रही है। और एम्बुलेंस के टायर आपको देखे होंगे गंजे जगह जगह खड़े हो जा रहे हैं। कुछ लोग स्टाफ के ड्राइवर के लोग जो है पी के सड़कों में सो जा रहे हैं, जबकि महत्वपूर्ण ऐसे पेशेंट को लेकर जाने के टाइम पर वो लोग ऐसे हरकतों को कर रहे हैं। तो इस तरीके की अव्यवस्थाएं कहीं जब जिला चिकित्सालय में हो रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों की लापरवाही सामने आती है और दर्शाती है। इसलिए हमारे महामंत्री कवि जोशी संगठन के जो हमारे महामंत्री हैं वो कल एक दिवसीय धरने पर बैठेंगे और मेरा समस्त कांग्रेसजनों से भी अनुरोध रहेगा और सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी भी करेंगे, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति विशेष या कांग्रेस का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे जनपद का मुद्दा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनपद के तमाम जितने भी पीड़ित लोग हैं वो इस धरने प्रदर्शन में जरूर आएँ। एक दिवसीय हमारा उपवास है, तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस काम के लिए जरूर हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए आप लोग हमारा सहयोग करिएगा। अच्छा, सरकार और विभाग कह रही कि निश्चय तक की हमने तैनाती कर दी है, तो फिर ऐसी स्थिति में इस धरने उपवास का क्या औचित्य रह जाता है? देखिए, पिछले 7 साल इनकी गवर्नमेंट को होने जा रहे हैं। 10 मार्च को इनको 7 साल हो जाएंगे इनकी सरकार को, पिछले 5 वर्ष और इस बार के 2 वर्ष को लेकर के। और जिला चिकित्सालय में जितनी अव्यवस्थाएं हैं वो किसी से अछूती नहीं है, किसी से छुपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में जा कर के यहाँ से डिलीवरी का केस ट्रांसफ़र होता है हल्द्वानी अल्मोड़ा के लिए, लेकिन एक छोटे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला में जाके उनकी स्वस्थ रूप से एक बालक को जन्म देते हैं और डिलीवरी वहाँ पर वो नॉर्मल होती है। तो बागेश्वर में जब इतनी सुविधाएं ये लोग बता रहे हैं तो क्यों यहाँ के लोगों को रेफर किया जा रहा है और क्यों ताकुला में जाकर के उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है? ये स्वयं में एक प्रश्न है ये। अच्छा, डायलिसिस सेंटर भी बंद बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक पेशेंट की मौत भी हो गई थी, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, डायलिसिस सेंटर के अलावा इनका जितना भी सिस्टम यहाँ पर को है, एक तो इनका ऑपरेशन थिएटर तैयार नहीं है और उसके बाद क्या बोलते हैं, आज इन्होंने बोला था कि 45 दिन में हम ऑपरेशन थिएटर को तैयार करके दे देंगे OT को, लेकिन वो आज तक अभी इनका तैयार नहीं हुआ है। तो डायलिसिस की प्रॉब्लम तो होनी है, इसलिए मरीज को अकाल मृत्यु होना पड़ रहा है। देखिए, 13 जनवरी 2024 को मेरे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 26 जनवरी को एक दिवसीय उपवास की बात जिला प्रशासन को और पूरे बागेश्वर की जनता को सूचित की गई थी और जिसमें हमारी मांग थी कि जो बागेश्वर का जो जिला अस्पताल हो गया, जो रेफर सेंटर बन के रह गया है, जिसमें डॉक्टर होने के बाद भी जो तकनीकी और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होने के बावजूद डॉक्टर किसी काम को करने, किसी भी ऑपरेशन करने के लिए बाध्य हो गए हैं, नहीं करने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो उन्होंने भी सभी डॉक्टर कई डॉक्टरों द्वारा अपने नौकरी छोड़ने की भी प्रशासन को धमकी गई। उसी उसमें हमने बेहोशी का डॉक्टर बागेश्वर में नहीं थे, वो लगभग 3 महीने से लगातार डिलीवरी वाले हो गए, पेशेंट हो गया और हड्डियों के जो कभी एक्सीडेंट होता है वो ऐसे मरीज हो गए, उन लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और यहाँ पहाड़ की जनता है और गरीब लोग हैं जो दूर दूर से लगभग 10-20 किलोमीटर पैदल चल के भी आज जिला अस्पताल में आते हैं और जिला अस्पताल में
मूलभूत सुविधा नहीं होने के चक्कर में उनको कहीं और जिलों में हल्द्वानी तक जाना पड़ता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इस बागेश्वर जिला अस्पताल का जो हाल है वो एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। और हमारी यही मांग थी कि बागेश्वर में 2 बेहोशी के डॉक्टर वहाँ पर परमानेंट रहे, ताकि एक कोई छुट्टी में जाए तो कम से कम दूसरा डॉक्टर वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहे, और 2 वहाँ पर बच्चों के डॉक्टर हैं। क्योंकि सुनाई दिया है और बहुत ज़्यादा ग्रामीण लोगों की जनता की बात हमारे बीच आई है कि बागेश्वर में भी जो बागेश्वर में सिंगल एक बच्चों के डॉक्टर हैं वो अधिकतर छुट्टी में रहते हैं, जिससे कई जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को जब यहाँ बाज़ार में लेके आते हैं हॉस्पिटल में तो उनको दिखाने की बड़ी दिक्कतें होनी है यहाँ पे जनता को। ये एक दुर्भाग्य की बात है। और डायग्नोस्टिक के जो डॉक्टर हैं वो डायग्नोस्टिक के जो वो है डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, जिससे भी कई लोग अकस्मात मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं। कई ऐसे बड़े यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोग कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता से किए गए वादे और अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। इसलिए हमको कल इस कारण एक दिवसीय उपवास में बैठना पड़ रहा है उनको जगाने के लिए। अगर वो कार्य करेंगे हम उनकी वाहवाही भी करेंगे, मगर जो लोग अपने कर्तव्य को भूल गए उनको जगाने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम सड़क से लेकर संसद तक भी लड़ाई लड़ेंगे, और ये हमारा अधिकार है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।